हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली है। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिनकी मदद हम इस प्रश्न में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको बेलन का आयतन याद होना चाहिए। तो पहली मुख्य अवधारणा क्या होगी कि बेलन का आयतन क्या होता है, यह हमें पता होना चाहिए। तो बेलन का आयतन, क्योंकि बेलन के आकार की गर्दन है इसकी, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन के आयतन ज्ञात करने का सूत्र है। दूसरा देखिए, बेलन के आयतन के बाद यहाँ पर गोले का आयतन भी हमें याद होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ गोले गोले का आयतन। गोले का आयतन गोले का आयतन होता है 4/3 पाई। इसका आयतन याद रखें आप, 4/3 पाई आर की घात 3 या पाई आर क्यूब, जो भी बोल सकते हैं आप। अब प्रश्न में जो हमसे कहा गया है उसकी बात करते हैं हम, तो उसको यहाँ से हल करते हैं। देखिए प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले जो जो दिया गया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है कि गोलाकार कांच का जो बर्तन है उसके गर्दन जो है बेलन के आकार की है, जिसकी लंबाई अर्थात बेलन की ऊंचाई हमें दी गई है। तो बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई ये हमें दी गई है एच बराबर, ये हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। उसके बाद व्यास दिया गया है, तो व्यास लिख लेते हैं। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, देखिए बेलन का व्यास हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या देख लेते हैं। तो बेलन की त्रिज्या, देखिए बेलन की त्रिज्या जो होगी उसको हमें R1 लेना पड़ेगा, क्योंकि गोले की त्रिज्या भी होगी फिर। तो बेलन की त्रिज्या को मैं R1 ले लेता हूँ। ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अगर व्यास इसका 2 सेंटीमीटर है तो 2 से भाग लगा दीजिए, ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर आप देखें तो गोलाकार भाग का व्यास भी दिया गया है, तो मैं गोले की त्रिज्या भी यहाँ लिख देता हूँ। तो गोले की त्रिज्या, देखिए गोले की त्रिज्या कैसे ज्ञात करोगे आप, ये हो जाएगा 8.5 और इसको किससे भाग लगा दोगे, 2 से। अगर 2 से भाग लगाते हो तो देखिए दशमलव हटाने पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको R1 भी लेना पड़ेगा बच्चों। गोले की त्रिज्या को मैं किससे व्यक्त कर देता हूँ, R1 तो मैंने ले लिया है, मैं इसको R2 से व्यक्त कर देता हूँ, जिससे कि मैं प्रश्न को हल करने में दिक्कत नहीं आए। मैं इसको R2 से व्यक्त कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 8.5 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो मैं R2 का मान इस प्रकार भी ज्ञात कर सकता हूँ। देखो R2 बराबर, अगर हम देखें तो दशमलव हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 85/20 हो जाएगा। मैं अगर इसको 5 से काटूं तो ये हो जाएगा 17/4। ठीक है, 17/4 सेंटीमीटर आ जाएगा। हम चाहें तो सेंटीमीटर यहाँ तो लगा दिया हमने, कोई बात नहीं। अब हम प्रश्न से संबंधित एक चित्र बनाते हैं जिससे कि हमें और बात अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए हमसे क्या कहा गया है, इस प्रकार से कहा गया है कि सबसे पहले तो हमारे पास जो बर्तन है उसके बेलन के आकार की गर्दन है। ये बेलन के आकार की इसकी गर्दन हो गई, और उसके बाद ये इस प्रकार से एक गोला है। यहाँ से बना लेते हैं इसको। ये कुछ इस प्रकार से है बच्चों बर्तन। ठीक है, ये कच्चा चित्र है जो आपके सामने बनाया गया है। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है, देखिए ये जो गोला है इसकी त्रिज्या को हमने क्या लिया है, इसकी त्रिज्या हमने R2 ले ली है।
और बेलन की जो त्रिज्या है उसे हमने क्या ले ली है, R1 ले ली है। और ये जो ऊंचाई है ये हमारे लिए एच है। हमें क्या करना है, अगर हम आकृति से बिल्कुल समझ सकते हैं कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले गोले का आयतन निकालेंगे, फिर बेलन का आयतन निकालेंगे, तो हमारे पास इसका कुल आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिखने वाला हूँ। क्या लिख लेते हैं हम लोग, गोलाकार कांच के बर्तन, तो गोलाकार कांच का जो बर्तन है तो कांच के बर्तन का आयतन मैं यहाँ से लिख देता हूँ, कांच के बर्तन का आयतन, कांच के बर्तन का आयतन, कांच के बर्तन का आयतन, कांच के बर्तन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले बेलनाकार भाग का आयतन लेते हैं, तो ये होगा पाई R1 का स्क्वायर और हो जाएगा एच, प्लस ये होगा 4/3 पाई और ये हो जाएगा R2 की घात कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, अब हम इनसे संबंधित मान रख देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, पाई को तो कॉमन ले लेते हैं क्योंकि पाई दोनों के पास है, तो पाई को तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। अब R1 कितना है देखिएगा आप, R1 हमारे पास जो है ये है 1। ठीक है, R1 कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 की घात 2 गुणा एच कितना है, देखिए एच है हमारे पास 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस होगा 4/3, 4/3 और गुणा ये 17/4, 17/4 की घात कितना हो जाएगा 3, तो 17/4 एक बार और लिख दूंगा मैं, 17/4। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इसको देखो 4 से 4 तो कट जाएगा, इसको आगे हल कर लेते हैं, तो पाई यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस, देखो 4 से 4 कट गया तो ये होगा 17 गुणा 17 और गुणा कितना आ जाएगा 17, और यहाँ पर देखिए एक 4 तो कट गया, तो यहाँ पर है 3 गुणा 4 चौक 16 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमें इसको गुणा करके भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से देखो मैं पाई का मान भी रख लेता हूँ, पाई का मान हो जाएगा 3.14। ठीक है, ये हो गया 8 और प्लस 17, 17 17 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 9, 17 का क्यूब अगर याद हो तो 4 9 1 3 और 16 कितना होता है 48। अब क्या करते हैं हम फिर से 3.14, 3.14 और इसको भाग लगा देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 48 से जब इसको भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 102.35। ठीक है, 102.35 कर देता हूँ मैं इसको, ये लगभग आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 303.14 तो वैसे ही रहेगा, बराबर 3.14 और गुणा कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100, पहले इसको जोड़ लेते हैं बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा एक बार देख लेते हैं, 102 और 8 110 हो जाएगा, तो ये 110, ये हो जाएगा हमारे पास 110.35। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं हम, इनको गुणा करने पर आ जाएगा 346.49 और ये आ जाएगा घन सेंटीमीटर, ये आया हमारे पास। अब देखिए विकल्प की तरफ, विकल्प क्या बच्चों, प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि लड़के ने क्या कहा, बर्तन का आयतन 345 है बच्चों, अगर थोड़ा सा फर्क होता तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा फर्क है तो हम क्या कहेंगे, अतः बच्चे का उत्तर क्या है, सही नहीं है। तो यहाँ पर हमें कहना पड़ेगा ये है, जबकि, जबकि पूरा लिख देता हूँ मैं, जबकि बच्चे का उत्तर, बच्चे का उत्तर कितना है 345 घन सेंटीमीटर है, जबकि इतना आया है बच्चों। ठीक है, अगर 345 घन सेंटीमीटर उन्होंने उसने बच्चे ने कहा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम कह सकते हैं अतः, अतः बच्चे, बच्चे का उत्तर, बच्चे का उत्तर सही, सही नहीं है, सही नहीं है।
तो अब हमने पूरे सवाल का जवाब दे दिया है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।